स्वागत है आपका दोस्तों पंचायत न्यूज में। आज हम आए हुए हैं बड़कागांव हजारीबाग झारखंड के इचित पंचायत में। यहाँ पे कम से कम 8 गांव और 2 प्रखंड के लोग जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं ये है पर्यावरण लोक सुनवाई। तो देखते हैं, अंदर चलकर देखते हैं यहाँ पे क्या है। कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या हो रहा है पता है? क्या हो रहा है हम लोग को देखने के लिए आ रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें? तो आपको पहले नहीं बताया कि यहाँ पे क्या है नहीं है? मीटिंग हो रहा है सो। लेकिन क्या चीज़ का मीटिंग हो रहा है? यही वाला कंपनी खुलने वाला है सो चीज का। कहाँ से आए दादी? कंडावीर से। हाँ, कंडावीर से क्या हो रहा है पता है? कंपनी के क्या चीज़? जगह जमीन के। आप कहाँ से आए? कंडावीर से। पता है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या कंपनी क्या कंपनी? कंपनी जगह जमीन लिए ना से ले लियो सुन लियो तो नहीं बुझे तो कोई बुलाया है कि खुद आए? बुलाया है तबे ना आए हैं। कहाँ से आए आप लोग? कंडावीर से। पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? पता है कि कंपनी ला यहाँ बुलाए कि आज कंपनी ला यहाँ बोले कि अब अपन जगह जमीन के ले था तो अपन कुछ डिसाइड करके यार देना है। क्या बोल के बुलाया गया आपको? एनटीपीसी का बैठक है। एनटीपीसी का बैठक है तो कुछ बोला रहेगा ना कि क्या होगा नहीं होगा? चलिए बोलिए, क्या बोले? कहा सुना हुआ है कि जन अदालत होगा वहाँ बीच भी, हाँ तो सुनने लिए आए हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आपको तो कम से कम पता है। हाँ, तो वही चीज़ हम भी पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। अगर कहीं पे जा रहे तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा पता है तबे ना आए हैं। है। वही चीज़ हम भी पूछ रहे हैं, तो बाकी सबको भी तो पता रहना चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप लोग? मेहमान है सर। हाँ, मेहमान मेहमानी भी करने आ गए? कहाँ से आए दादी? कंडावीर से। क्या बोल के बुलाया गया आपको यहाँ पे? हाँ, एनटीपी से जमा हवेल कहा का। लेकिन जो बुलाया आपको वो आदमी क्या बोला आपको कि यहाँ जाना है क्या है, तब ना आए रहेंगे आप? हाँ, अरे बापा हम बोले हम जानबो उतरी। कहाँ से आए हुए? सिरमा से। पता है यहाँ क्या हो रहा है? सर यहाँ जन सुनवाई हो रहा है। तो जो बुलाया आपको वो बताया कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? हाँ सर, वो इस मतलब कंपनी जो ले रही है हमारी जमीन, उसका सुनवाई के लिए हम लोग के यहाँ बैठक करवाया गया है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हुए दादी? सिरमा से। पता है यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, सुने तो जन सुनवाई है आज। सुने हैं कि कोई बताया है? बताए, प्रचार भी हुआ। हाँ। जन सुनवाई है आज। तो जन सुनवाई में क्या हो रहा है? और आज जो हम लोग के जो कमी है वो हम लोग मांग करने के लिए आए हुए हैं। अब वही मांग करेंगे, जो भी हम लोग का कमी है वही चीज़ ना मांग करेंगे। पता है आपको यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पर्यावरण ये सुनवाई हो रहा है, जन सुनवाई। लेकिन आपको जब बुलाया गया तो यहाँ पे किसके बारे में बुलाया गया? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होने वाला है? यहाँ तो पर्यावरण के बारे में ही बताया गया है कि पर्यावरण के बारे में ही आप लोग को बताया जाएगा, और आप लोग को कोई आपत्ति है तो आप बता सकते हैं। तो मतलब दोनों, पर्यावरण और आपत्ति आपको है तो दोनों। कहाँ से आए हुए? जी सर, ये सिरमा गांव से हैं, नाम है दशरथ भोक्ता। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? यहाँ पर पर्यावरणीय लोक सुनवाई हो रहा है। ये कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, और हम लोग को यहाँ आने को कहा गया है, वो सूचना मिला है। लेकिन क्या बोल के आपको बुलाया गया? यहाँ पर लोक सुनवाई होगा पर्यावरण का, और यहाँ पर मेंस लगेगा, तो यहाँ का लोगों को क्या विचार है ये सब बोल करके बुलाया गया है। चलिए बहुत अच्छी बात। कहाँ से आए हुए? कंडावीर से आए हुए हैं। क्या बोल के बुलाया आपको? जानकारी यही दिया गया कि वहाँ पे बैठक होगा, जाके कुछ बात होगा, कंपनी से सुनना है उसको, क्या करना है नहीं करना है, सुनने के बाद में जो होगा निर्णय उसका बाद। तो आपने मतलब आपको क्या लगा कि यहाँ पे क्या होगा? बोर्ड जो चीज़ का लगा हुआ है वो चीज़ आप सोचे रहेंगे कि ये बोर्ड लगेगा फिर क्या होगा या नहीं होगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कार्यक्रम चालू ही हो रहा है। यही बोल के हम लोग को बुलाया गया है, गांव में बोला गया वहाँ पे बैठक है, जो निर्णय होगा वहाँ पे जाके अपने से गांव का जनता सुन लीजिए, कंपनी क्या लेन देन करेगी, क्या करना है, क्या रोजगार देगा या नहीं देगा, सब यहीं पे बात होगा। अभी तो कुछ कार्यक्रम चालू ही नहीं हुआ है। बोलिए, क्या बोल के बुलाया गया आपको? यहाँ पे कोयला खनन होने का, नॉर्थ वेस्ट में कोयला खनन होने आया, तो उसमें हम लोग का ज़मीन प्रभावित हो रहा है। इसी के वजह से यहाँ पे बैठक रखा गया जन सुनवाई का। इसमें सब जानकारी दिया जाएगा कि क्या हम लोग का डिमांड है। यहाँ पब्लिक लोग अपना डिमांड रखेगा जिसका ज़मीन जा रहा है। जैसे हम लोग का ज़मीन जा रहा है कंडावीर, बारियातू, बेलतू पंचायत, 3 पंचायत का यहाँ ज़मीन जा रहा है।
तीनों पंचायत अपना अपना सब लेके आया है, क्या डिमांड रखना है कंपनी से, आखिर हम लोग का ज़मीन का खनन, कोयला खनन करेगा, क्या रोज़गार है, क्या व्यवसाय देगा, हम लोग को विस्थापित करेगा, उसका क्या मुआवजा है, वही सब को लेके यहाँ बैठक किया गया है, जिसमें पकरी बरवाडी नॉर्थ वेस्ट कोयला खनन परियोजना यहाँ का जो नाम दिया गया है, इसी के दौरान हम लोग को बुलाया गया। तो आपको पक्का है कि आपको जो बोले वो चीज़ यहाँ होने वाला है, क्योंकि बोर्ड किसी और चीज़ का लगा हुआ है। अब वही चलते परियोजना जन सुनवाई का ही लगा गया है। जन सुनवाई का मतलब क्या होता है कि जानकारी देगा कि हाँ हम आपके यहाँ कोयला खनन करने आ रहे हैं, उसमें हम लोग को क्या रोज़गार है, क्या व्यवसाय, वो हम लोग डिमांड रखेंगे कंपनी से। अब कंपनी क्या उसके बाद सजेशन देता है, क्या देगा नहीं देगा, वो तो बाद में ना पता चलेगा। चलिए ठीक। कहाँ से आए हुए? करने पे पंजाब से। क्या चीज़ बोल के बुलाया गया? यहाँ पे यही बुलाया गया कि वहाँ चलना है, मीटिंग है, वहाँ पे कुछ अपना अपना प्रस्ताव रखना है। वो प्रस्ताव को अगर हाँ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आ जाएंगे। कहाँ से आए हुए? हम कंडाबर से आए हुए हैं। क्या बोल के बुलाया गया आपको? यहाँ पकरी बरवाडी कोल माइन से खनन के तहत जन सुनवाई है, वही कह करके बुलाया गया है। तो बोर्ड देखे आने से पहले कि क्या चीज़ का बोर्ड लगा हुआ है? जन सुनवाई तो बहुत तरह से होता है, लेकिन आप बोर्ड देख के अंदर घुसे कि क्या चीज़ का बोर्ड लगा हुआ है? NTPC का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको वही बोला गया रहेगा ना कि यहाँ लगा हुआ है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये सिखाए, तो आप? जी हाँ, प्रदूषण नियंत्रण मैंने बोर्ड के तहत बुलाया गया है। और यहाँ आज जन सुनवाई है, पब्लिक जन सुनवाई है, यही कहकर सूचना मिला है। और आगे क्या होगा यहाँ सुनने के बाद ही कोई हम लोग जवाब दे सकते हैं। ड्रिलिंग का दौरान जो डस्ट उत्पन्न होने का जो संभावना है उसका नियंत्रण के उसमें उत्खनन और लदान और परिवहन की प्रक्रिया आती है। पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाएगा तथा मिस्ट एक फॉग कैनन या परिवेश गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए एयर के उपरोक्त सुझाए गए प्रदूषण भारी वाहन धुलाई के दौरान बहिष्कार उत्पन्न करना। कृपया धैर्य रखें, बस मैं आपका 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। मैं अभी असली चीज बताने। ठीक है वो आज हम लोगों को पर्यावरणीय लोक सुनवाई के जो आयोजन किया गया है उसमें किन्हीं साथी 6-7 गांव से आए, किन्हीं को कुछ बात रखनी है तो आप स्टेज के सामने आने का कष्ट करें, नहीं तो माइक आपके सामने भेज देंगे, आप हाथ उठा करके बोलिए कि हमको कुछ बात रखना है। भू विस्थापित ग्राम विकास समिति की सहयोग से कंपनी काम करे, हम कंपनी के साथ हमेशा तैयार हैं। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के विस्थापित परिवार, शिक्षित गैर शिक्षित महिला पुरुष को नौकरी ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र के साथ दिया जाए सर। और अगला मांग मेरा ये भी है सर कि माइनिंग प्रारंभ होने से पहले सभी विस्थापित प्रभावित युवक युवतियों को भारी से भारी मशीन चलाने की प्रशिक्षण दिया जाए। विस्थापित परिवार के लिए कंपनी द्वारा स्वास्थ्य बीमा कार्ड उपलब्ध करे ताकि असाध्य रोग का इलाज सही से करवा सके। सर मेरा और भी मांग है, विस्थापन जिस तिथि को विस्थापन कंपनी द्वारा किया जाता है उसी तिथि को विस्थापन प्रमाण पत्र हमें सुदूर किया जाए। विस्थापित परिवार विस्थापित हो करके दूसरे यहाँ बसती है, उस विस्थापित परिवार को बच्चे 18 वर्ष के बच्चे पूर्ण होते हैं उन्हें भी नौकरी दिया जाए। जिस व्यक्ति का घर है इसके अलावा किसी प्रकार की जमीन नहीं है उसे भी रोजगार दिया जाए।
जो दिव्यांग व्यक्ति है, रोजगार करने से असमर्थ है, और उस व्यक्ति का जीवन चलाने के लिए व्यवस्था दिया जाए। एनटीपीसी द्वारा जो पेंशन दिया जा रहा है, महंगाई को देखते हुए पेंशन की बढ़ोतरी किया जाए। और मैं इन सभी मांग को कंपनी के अधिकारी द्वारा अध्ययन करके विचार किया जाए। हम कंपनी का साथी हैं। धन्यवाद। कंपनी द्वारा खनन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उस स्थिति में सभी 18 वर्ष के युवक या युवतियों को एकल परिवार की दर्जा दिया जाए। गैर मजूरा बकास जमीन की रायती समतुल्य राशि दिया जाए। आप लोगों और हम भी इन सर लोग के कहना से हम सबको यहाँ एकत्रित हुए हैं, सुन रहे हैं। लेकिन सर सच्चाई ये है कि जितना देर भी आप बोले, हम ग्रामीणों का एक भी वर्ड उसको समझ में नहीं आया। तो उसको बोलने का कोई तात्पर्य नहीं था। तात्पर्य हम लोग का स्पष्ट है कि आपके ही अनुसार आप जो 2011 का आंकड़ा ले रहे हैं उसको 2022 कीजिए। उसके बाद जो हमारे पर्यावरण में जीव जंतु हैं, उस जीव जंतु को लिए एक जू बनाइए यहाँ, जो वो जीव जंतु को यहाँ से न भगाया जाए, हमें यहाँ उसका दृश्य मिलता रहे। क्योंकि आप पहाड़ करके छोड़ दे रहे हैं, अभी आप अधिनियम बता रहे हैं उसका भराई किया जाएगा। बिल्कुल वो आपका सही अधिनियम है, उसको तो भरना ही भरना है। लेकिन भरने के साथ साथ जो गड्ढे बच जाए उसको झील में तब्दील किया जाए, ताकि लोग हम नहीं बाहर से लोग आए घूमने के लिए और देखने के लिए उस झील को, जिससे हमारी जीवनी कंटिन्यू रहेगी। आजा दुकानदार बन के, आजा सेलर बन के, चाहे हम चना बेच ले, पानी बेच ले, हवा बेच ले, हम लोग रहेंगे तो यहीं। लेकिन शायद भाई भाई से भी बिछड़ जाएंगे, घर ही उठ जाएगा, जाएंगे कहाँ। लेकिन शायद अगर पर्यावरण के लिए पार्क, जू, इस सब का और झील का अगर ये यहाँ किया जाता है तो हो सकता है हम पूरा जनता अपना कमाने खाने के लिए, जीवनी चलाने के लिए हम लोग यहीं रहेंगे। एक भाई दूसरे भाई से अलग नहीं होगा। इस बारे में सोचिए कि लोग हम लोग बिछड़े नहीं, बिल्कुल आप पूरा जनता का सपोर्ट है आपके पास। हम भी चाहते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसी यहाँ कंपनियां आ जाएं, हम यहाँ के लोग बाहर काम करने ना जाएं। हम भी चाहते हैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रह के 2 रोटी कमाए, शाम को आराम से खुशी से सो जाए। लेकिन हमें बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों? हमारी पूरी खनिज जो पूरा भारत चल रहा है आज इस झारखंड के वजह से, और झारखंड में कुछ चुनिंदा जिलों के वजह से, और वही जिला के लोग जहाँ कोयला जाता है वहाँ काम करने पहुँच जाता है। वो काम हमको यहाँ चाहिए, वो काम हम दिल्ली मुंबई में नहीं खोजना चाहते हैं। हमको काम यहीं मिले, हम यहीं से काम करके सारा कुछ पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो इस कंपनी का विस्थापित कीजिए। बेरोजगार बहुत है, उसको रोजगार से भरिए, ताकि हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करें। और हम चाहते हैं कि आप पूरा सपोर्ट हम जनसंख्या को कीजिए, ताकि ग्रामीण लोग आपसे खुश हो जाए। सर आप सड़क की बात करते हैं, अभी आप बड़का गांव से हजारीबाग चल जाइए, मैं यकीन दिलाता हूँ बिना हेलमेट का कोई बंदा हजारीबाग नहीं जा सकता। चलिए बहुत बेटर है कि हेलमेट जरूरी है, लेकिन सर उतना ही भीड़ उस रोड में आपके कोयला के ट्रकों से होती है, जिससे कि जितना जनसंख्या हम नहीं सफर करते हैं उससे ज्यादा आपका ट्रक कोयला लेके सफर करता है। एक्सीडेंट क्योंकि सिर्फ 2 लेन है, उसमें सिर्फ 2 लेन है, वो उसको 4 लेन कीजिए, जिससे कि हमारा जो है दुर्घटना कम हो जाए। आपको सपोर्ट चाहिए, आप पंचायत वाइज चाहिए, मीटिंग कीजिए, लेकिन दलालों से दूर रहिए। ये जरूरी है, यहाँ दलाली नहीं चलेगी। बीच में दलालों को आप लोग पकड़ लेते हैं, दलाल अंदरूनी समझाता है, कुछ लोग को कुछ पैकेज मिल जाता है, ये चीज नहीं चलेगा। हम जनता से पूछना चाहते हैं, क्या ये चलना है? इस बार दलाली बंद, पूरा बंद। जमीन हम गांव वालों का है, बात गांव वालों से कीजिए। 5
गांव मिला के एक दलाल पकड़ते हैं आप, हमको नहीं लगता कि आने वाला समय में आप किसी का मर्डर करवाने वाले हैं। हम कंफर्म करते हैं कि जिस तरह नौयुवक आगे आ रहा है उन दलालों को मार दिया जाएगा। आप किसी का जान लेने का काम मत कीजिए, दलाल मत पालिए। हम गारंटी देते इस बात का, दलाल अगर तैयार होता है वो मारा जाएगा, चाहे जो भी हो। 8 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के महान जजों ने हिंदुस्तान के भूस्वामियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। क्या दिया है? दो आर्यन लोढ़ा, लकुर और जलमेश्वर जी 3 महान जजों ने जिस भूमि पर भूस्वामी काबिज है उस भूमि के अंदर जितना खनिज संपदा है भूस्वामी का है, किसी सरकार का नहीं है। तो हम भूस्वामी, आप मालिक हैं, आपको तय करना है। मुट्ठी भर ये दलालों के सहारे बैठा गांव पंकरी बरवाडी में छल कपट से अपना पैर जमाए, आश्वासन जो दिया पूरा नहीं किया है। खाली करना ये बंद करो, आपस में कटना बंद करो, बंद करो। एक और बात मैं कह रहा हूँ, 7/3/2016 को आपका क्षेत्र का स्वीकृति केंद्र दिया है, तो 2013 के बाद ही है ना, उसमें अड़चन नहीं है। 56,65,000 2021 में साकुल पतियाकू दान है, यही एनटीपीसी दिया है। इसलिए 56,65,000 के बिना पीछे आपको मुआवजा नहीं लेना है। मंजूर है?